5.1 के क्वेश्चन 3 है x इक्वल है 5 के, y इक्वल है z पॉजिटिव और t इक्वल है o पॉजिटिव। तो हमने मालूम करना है वो पहला x यूनियन y और दूसरा x यूनियन t। हम लिखेंगे x इक्वल है 5 खाली सेट होता है, y इक्वल है z पॉजिटिव, z इंटीजर्स होते हैं सही आदाद। और क्योंकि इसने कहा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव है हमारे पास 0 1 2 3 4 और सो ऑन जारी रहेगा। टी हमारे पास है ओ पॉजिटिव, ओ जो है वो ताक अदाद होते हैं और हमने पॉजिटिव लेने हैं प्लस वाले, इसीलिए तो ताक कौन कौन से हैं ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा जारी रहेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स यूनियन वाई। एक्स हमारे पास खाली है, एम्प्टी सेट है, वो लिख लेंगे। आगे यूनियन है और वाई हमारे पास हैं 0 1 2 3 और जारी हैं, तो 0 1 2 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे और अप टू सो ऑन। जब हम इनको यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो कौन क्या बनेगा, इस साइड पे खाली है, उधर 0 1 2 3 है, इकट्ठा करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 0 1 2 3 और जारी। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो है एक्स यूनियन टी। एक्स हमारे पास है खाली सेट, यूनियन टी हमारे पास है ये 1 3 5 और 7, 1 3 5 7 और 9 और फिर जारी है। ये इनको भी इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने से ये वही आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9 और जारी। थर्ड पार्ट है वाई यूनियन टी। तो वाई हमारे पास है 0 1 2 3, वो लिख लेंगे और जारी है। उसके बाद यूनियन है टी हमारे पास है 1 3 5 7 9, यानी कि ताक अदाद है, वो भी लिख लेंगे। अब हमने इनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा में इनके सारे तरतीब से लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गया ये 0 इस साइड पे है, दूसरी साइड पे हम 1 देखेंगे, दोनों साइड में 1 लिखेंगे, 2 इधर है, 3 उस साइड पे है, 4 इधर है। इट मीन्स कि ये आगे जारी है 5 7 तक 9 जारी रहेंगे यही सेम। फोर्थ पार्ट एक्स तकाते वाई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन इंटरसेक्शन वाई हमारे पास है 0 1 2 3। इनका हमें इंटरसेक्ट करना है, इनको तकाते लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो दोनों साइडों पे है, क्योंकि एक्स हमारे पास खाली है तो इसलिए कोई इंटरसेक्ट नहीं होगा, सारे खाली रहे। पांचवा पार्ट है एक्स तकाते टी, एक्स इंटरसेक्शन टी। एक्स हमारे पास एम्प्टी है, खाली सेट लिख लेंगे। तकाते टी हमारे पास है 1 3 5 7 और जारी। इनको हम इंटरसेक्ट करेंगे, देखना है तकाते दोनों में कोई नहीं मिल रहा, तो इसलिए खाली सेट आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों में से कोई नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है वाई तकाते टी, इनको हमने इंटरसेक्ट करना है। वाई हमारे पास है 0 1 2 3 और जारी है ये सारे। तकाते टी हमारे पास है ताक अदाद है 1 3 5 7 9 और जारी है। तो हमने इन दोनों को, अब इन दोनों में कॉमन देखना है। सबसे पहले 0 साइड पे नहीं है, हम लिख लेंगे, कट कर देंगे। 0 1 है, लिख लेंगे। 2 भी कट कर देंगे। 3 नहीं है, टिक लगा लेंगे। 4 उधर नहीं होगा। इस तरह हम फिर जो इस साइड पे तो तमाम मौजूद हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमारे सिर्फ ताक अदाद है, तो जो हमारे कॉमन आएंगे वो सिर्फ ताक अदाद ही होंगे, 1 3 5 7 9 और जारी रहेंगे। ये हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें लिखा है कि अगर u है x, जबकि x रुकन है n का और 3 छोटा है x से, x छोटा या बराबर है 25 के, मीनिंग u जो है हमारा साइड दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3 इज़ स्मॉलर देन x एंड x इज़ स्मॉलर और इक्वल टू 25। तो हम इसका आंसर नीचे पहले लिखते हैं कि u हमारा क्या बन रहा है। उन्होंने क्या कहा है कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कुदरती अदाद के। और कुदरती अदाद भी कौन कौन से हैं कि 3 जो है वो x से छोटा है, यानी कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, कुदरती अदाद 3 से बड़े, तो वो 4 है, फिर 5 6 और कहाँ तक है। उन्होंने कहा है कि x जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए या बराबर। जब ये बराबर आ जाए तो इट मीन्स कि हमने उस रकम को भी ऐड करना है साथ, तो 25 तक हमने जाना, तो 4 5 6 7 से लेके 25 तक।
इसके बाद नीचे आ रहा है नेक्स्ट x है, x बिलोंग्स टू p एंड 8 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 25। तो ये क्या बनेगा कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं मुफरद अदाद जिन पे और कोई पहाड़ा नहीं जाता, तो इसलिए वो आ जाएंगे जनाब। उन्होंने कहा है कि 8 से छोटे हों, 8 से सॉरी बड़े हों और 25 से छोटे हों मुफरद अदाद जो हैं। तो मुफरद अदाद 8 से बड़े कौन से हैं? वो है 11, 13, 17, 19 और 23। 25 से हमने छोटे लिखने हैं। और लास्ट वन है हमारे पास है y क्या लिखा है x, साइड दैट x बिलोंग्स टू w एंड 4 इज़ इक्वल और स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन 17, यानी कि 4 से बराबर या 4 से लेके 17 तक मुकम्मल अदाद। तो मुकम्मल अदाद भी लगातार ही होते हैं, तो 4 से लेके 17 तक मुकम्मल अदाद, 4 6 5 6 7 8 9 तो इस तरह जारी कहाँ तक? 17 तक। अब पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पहला इसका पार्ट है 4th का, वो लिखा हुआ है कि x यूनियन y होल का कम्प्लीमेंट हमने लेना है। और पहले क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है x यूनियन y, हम पहले वो फाइंड करेंगे। x यूनियन y लिखेंगे हम, और सबसे पहले x यूनियन y इक्वल x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? वो है 11, 13, उसके बाद है 17, फिर है 19 और 23। और इसको हमने यूनियन इसका लेना है y के साथ, वो है 4, 5, 6, 7 और ये 17 तक है। इनको हम इकट्ठा करेंगे तो वो कौन से हो रहे हैं? दोनों को इकट्ठा करते हैं तो वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4, 5, 6, 7, वो 17 तक तो वो लगातार है, तो हम वो सारे लिख लेंगे, यानी कि 4 से लेके 17 तक लगातार। और उसके बाद 19 और जो 23 है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे साथ, ये इधर मौजूद है 19 और 23, तो वो यही लिख लेंगे। ये अब हमारे पास आ गया है x यूनियन y, लेकिन उन्होंने लिया है x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट, तो हमने पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो जिस चीज़ के ऊपर भी हो उसको u से माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो हम x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने लिखना है यूनिवर्सल सेट, वो यहाँ पे है 4, 5, 6 से लेकर 25 तक, 4, 5, 6, 7 इंटू 25 माइनस हमारे पास x यूनियन y हमने ऊपर मालूम किया है, वो लिखा हुआ है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक है, और फिर आगे 19 और 23 है, 19 और 23। अब हमने मालूम करना है, इनको माइनस करना है, तो देखते हैं जो इस साइड में वो करते जाएंगे। 4 उधर कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 6, उसके बाद 7, मतलब 17 तक लगातार उस साइड पे हैं, तो 70 तक हम कट कर देंगे। 17 के बाद अब देखेंगे कौन से रह रहे हैं, तो वो एक 18 नहीं है उस साइड पे, 19 उधर है, उसके बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, और 23 उधर है, लेकिन 24 और 25 नहीं है उधर। ये हमारा आंसर बन